उसको पाओ। विरोचन ने इंद्र के, क्योंकि इंद्र ने भगवान की माला का अपमान कर दिया था, इसलिए सत्ता के विहीन हो गया था, वैभव के विहीन हो गया था। किसी के यहाँ शादी में गए नहीं गए चलेगा, अगर आपको पास में निमंत्रण आया है, आपके पास में सूचना आई है कि साहब शिव महापुराण की कथा हो रही है, अपने क्षेत्र में, अपने नगर में, अपने मोहल्ले में, अपने पास में, अपने क्षेत्र में हो रही है, तो ये हमारा फर्ज है कि हमें सूचना मिलने पर हम बाबा की शरण में जाएं। क्योंकि तुम्हारे जब दुख की घड़ी आएगी, जब तुम्हारे कष्ट की घड़ी आएगी, जब तुम उसको पुकारोगे तो वो तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा मिलेगा। इसलिए उसकी पुकार पर तुम्हें पहुंचना चाहिए। वो पुकारे और तुम जाओ। लाखों की भीड़ है, पंडालों में जगह नहीं है, सब रोड पर बैठे हैं, बाहर ग्राउंडों में बैठे हैं, जहां जगह ना वहां बैठ गए, जगह नहीं है। लोग इधर उधर सब दूर, जहां देखो वही भक्त बैठा हुआ कथा का रसपान कर रहा है। जिनको कथा श्रवण करना है वो कहीं पर भी बैठकर सुन रहा है। जो केवल कथा के रसतत्व के लिए आए हैं, जिनको भगवान शंकर से प्रीत बनाना है, वो कथा के रसतत्व में डूबा हुआ है। उसको कोई मतलब नहीं किसी से, उसको तो केवल शंभू से उसको घर, बस वो शिव का, शिव उसके सिवाय कोई मतलब। विरोचन ने इंद्र की सत्ता को अपना बना लिया, इंद्र को दुखी हो गया, भगवान नारायण के पास जाकर विनती करी, नारायण से कहा, नारायण प्रभु मेरा इंद्रलोक, मेरा देवलोक चले गया, आप कृपा करिए मेरा देवलोक मुझे मिल जाए। भगवान नारायण ने कहा देवलोक मिलना, मेरा देवलोक उस विरोचन ने ले लिया, कैसे मिलेगा, कैसे प्राप्त होगा? भगवान विष्णु ने कहा शंकर के भक्त हैं विरोचन, सुबह उठते हैं, मंदिर में अभिषेक करते हैं, शिवजी का अभिषेक विरोचन और विरोचन की धर्मपत्नी विशालाक्षी करती है। अभिषेक करने के बाद में उस अभिषेक का फल ये प्राप्त होता है कि वो उस अभिषेक से उठने के बाद दान करते हैं। आप भी नियम बनाओ दान करने, धन का दान नहीं, सत्ता या वैभव या तुम्हारी संपदा का दान नहीं। सवेरे जब भगवान शंकर के मंदिर में तुम शिव जी का अभिषेक करने के लिए जाओ, शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओ, शिव जी के मंदिर में तुम पूजन करने के लिए जाओ, और वहां से जब लौट कर आओ तो तुम भी दान करने का नियम बनाओ। कौन सा दान? शंकर जी के मंदिर में जो शंकर जी को जल चढ़ाया, उस जल को जो तुम लोटे में लेकर आती हो, वापिस अपने घर पर लाती हो थोड़ा बहुत जल, उस जल को लाने के बाद सुबह से तुम्हें भी दान करने की आदत होना चाहिए। शिव जी के चढ़े हुए जल को लेकर आओ, अपने घर के पास में या घर में जितने लोग रहते हैं उनको भले दो बूंद दो और उसका दान करो। दान करोगे तो उसका फल तुम्हारे खाते में लिखा है। मान लो अगर आप मान के चले, मान लो कि वो घर के लोग अगर उस जल को ना ले रहे हो तो आप नाम जाप का दान दीजिए। नाम जाप का दान किसको करते हैं मालूम है? जब मंदिर में जल चढ़ाने जा रहे हो, जो मिल जाए रास्ते में उसको क्या कहना है? श्री शिवा नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं वो जाप है जो आपको एनर्जी देता है, बल देता है, वो एनर्जी देगा, बल। आज एक आपको एक प्रैक्टिकल करने का कहते हैं, करोगे क्या सब लोग? पक्का? 15 दिन लगातार। अगर आपको
शिव का दीदार करना है कि मेरा शंकर मेरी सुन क्यों नहीं रहा, मेरे सम्मुख क्यों नहीं आया। आप 15 दिन लोटा भर के जल लेकर जाओ और जो अशोक सुंदरी वाली जगह है ना, उनका चरण, जहां गणेश, कार्तिक और अशोक सुंदरी महात्मा, जल शिवलिंग पर ना चढ़ाते हुए अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ा। शिव जी को लगेगा ये गणेश को जल चढ़ा रही है, कार्तिकेय को जल चढ़ा रही है, अशोक सुंदरी को जल चढ़ा रही है, पर मुझे जल ना चढ़ा रही है। पक्का 15 दिन के अंदर सपने में महादेव खुद आकर तेरे को दर्शन नहीं दे। प्यार, प्रेम, स्नेह, कभी कभी प्रेम में जलाया, बोलो सखी की गला, प्रेम इससे करा और उससे बात ना कर उसकी सहेली से बात कर रहे हो तो जो पास में खड़ी है जलेगी ना। प्रेम, अब तुम अशोक सुंदरी पर जल चढ़ा रहे हो, तुम कार्तिकेय बाबा पर जल चढ़ा रहे हो, तुम गणेश जी महाराज पर जल चढ़ा रहे हो, तुम जहां वहां जल चढ़ा रहे हो। अब जरा विचार करिए, सपने में आएगा और आएगा ये नक्की है, दर्शन देकर जाएगा। क्या बात है, मेरे ऊपर जल क्यों नहीं चढ़ा रही है? कहा और मेरे भोले तेरा सहारा, मेरे भोले तेरा सहारा, मेरी नैया का तू किनारा, मेरी नैया का तू किनारा। आप उसको पुकारोगे, वो आपके सम्मुख होगा, वो आपके सामने। आपने जल चढ़ाया पर उसको नहीं चढ़ाया ना, तो वो जो प्रीति है, बहुत दिन से जल चढ़ा रहे हो, 2-4 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया, 8 महीने हो गए, 10 महीने हो गए, इतना प्रेम बढ़ गया भोलेनाथ जी से। पहले तो आपको भी अटपटा लगेगा, जैसे ही लोटा भर के जल चढ़ाओगे ना, शिव जी पे नहीं चढ़ाओगे तो आपका भी हाथ अपने आप तुम चढ़ाओगे ना, अपने आप वहां जाएगा जो शंकर का शिवलिंग है। इसी को प्रेम, इसी को आसक्ति, इसी को स्नेह, इसी को प्रीति, इसी को आसक्ति, इसी को प्रीति, इसी को स्नेह कहते हैं, इसी को प्रीति तक कहते हैं, इसी को स्नेह कहते हैं। वो एक लाइन आप लोग स्मरण करते हैं ना, मैंने बाबा को बोला